मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में आज बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से आज भाजी और फल फेंककर निषेध आंदोलन किया गया। किसानों के हक में बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से ये मांग की गई है कि बीज और खाद आधी कीमत में इन्हें मुहैया कराया जाए। अगर आधी कीमत में मुहैया नहीं कराया जाएगा तो ऐसी सूरत में बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से आंदोलन किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से। बहुजन मुक्ति पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव लखन चौहान, इन्होंने ये मालूमात दी है परभनी आज तक से। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है, किस तरह का आंदोलन ये आने वाले वक्त में करने वाले हैं अगर किसानों को आधी कीमत में बीज और खाद मुहैया नहीं कराया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसी सूरत में ये क्या करने वाले हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। शेतकऱ्यांसाठी जे जीवनावश्यक गोष्टी आहेत किंवा शेतीसाठी ज्या लागणाऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आहेत, बी बियाणं आहे, खतं आहे, या खताचा भाव जे शेतकऱ्यांचा सरकारने वाढवलेला आहे, तो भाव जो पुराणा भाव आहे, जो जुना भाव आहे, त्या जुना भावामध्ये देखील 50% मध्ये कम करून तो ते खत शेतकऱ्यांना देण्यात यावा। शेतकऱ्यांना यामुळे देण्यात यावा कारण की गेली 1.5 वर्ष झालं हे लॉकडाऊन या देशामध्ये सुरू आहे आणि या 1.5 वर्षामध्ये हा शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या ऐवजी हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये कायदे करत आहे। शेतकरी जे पीक पिकवत आहे त्या पिकाला भावसुद्धा मिळत नाही। बाजारपेठेमध्ये या सरकारने लॉकडाऊनचे नियम लावून दिल्यामुळे बाजारपेठेमध्ये शेतकरी ज्यावेळेस त्याचा माल जो नाशवंत माल आहे, जो भाजीपाला असतो, तो जो काही काळाने काही घंट्यानं तो नाश होत असतो, असा माल ज्यावेळेस शेतकरी विकायला येतो बाजारमध्ये किंवा मार्केटमध्ये त्यावेळेस व्यापारी त्यांच्याकडून घेत नाहीत। कशामुळे घेत नाहीत? कारण की लॉकडाऊनचा नियम असतो, काही वेळेमध्येच तो मार्केट बंद होणार आहे। मग अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना बेभाव म्हणजे त्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही, व्यापारी कुठल्याही भावामध्ये त्यांच्याकडून त्यांचा माल विकत घेण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणून शेतकऱ्याचं याच्यामध्ये प्रचंड नुकसान होतं आहे। जर देशामध्ये भाजीपाला योग्य पद्धतीने गेला नाही, कोरोनावर मात करण्यासाठी आम्हाला सगळ्यात मोठ्या पद्धतीने इम्युनिटी पाहिजे असते। इम्युनिटी जर आमची चांगली असेल तर आमच्यावर कोरोना आक्रमण करणार नाही। मग या कोरोनावर मात करण्यासाठी इम्युनिटी स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे। जर शेतकऱ्यांच्या शेतीमधून ज्या फळभाज्यांमधून या फळांमधून जर इम्युनिटीसाठी सगळ्या गोष्टी मिळत असतील तर त्या शेतकऱ्यांना योग्य पद्धतीनं त्यांच्या जे फळं आहेत, त्यांच्या भाज्या आहेत, त्यांना भाव दिला पाहिजे आणि लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मार्केट खुलं केलं पाहिजे, अशी आज या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला मागणी करत आहोत। म्हणूनच हे बोंबाबोंब आंदोलन शेतकऱ्यांच्या समर्थनामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये होता है। छावा युवा संगठन की जानिब से अनिकेत विष्णु पवार और इनके साथियों ने नासिक शहर में नासिक के 1200 ऐसे घरों को सैनिटाइज किया है कि जिन घरों में कोरोनाग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, ऐसे घरों को इन्होंने सैनिटाइज किया है। और यही नहीं बल्कि यहाँ के आड़गांव और नांदूर नाका पुलिस स्टेशन को भी इन्होंने सैनिटाइज किया है और 1200 घरों को सैनिटाइज करके अब ये इस तरह की मांग कर रहे हैं कि अगर किसी का हमें कॉल आता है, कहीं पर भी अगर कॉल आता है, किसी भी काम के लिए अगर कॉल आता है, तो ऐसी सूरत में हम जनता की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर आगे आकर मदद करने के लिए तैयार है। छावा युवा संगठन की जानिब से ये आह्वान किया गया है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलावा और दीगर स्टेट में भी अगर आप रहते हैं और ऐसी सूरत में आपको अगर ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में अनिकेत विष्णु पवार इनकी जानिब से ये आह्वान किया गया है कि छावा युवा संगठन की जानिब से हम मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, ये बृहद वाक्य को पकड़कर इन्होंने ये काम शुरू किया है और मानवतावादी बनकर मानव की सेवा करने में लगे हुए हैं। किस तरह से इन्होंने काम करते नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं। 1200 घरों का इन्होंने सैनिटाइजेशन किया है और जैसे जिन लोगों को अगर ज़रूरत है तो वो लोग इन्हें कॉल करके बता सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हमें भी हमारे घर में सैनिटाइजेशन करना है, तो ऐसी सूरत में ये आकर आपके पास आकर सैनिटाइजेशन करेंगे, ऐसा भी इन्होंने विष्णु पवार इन्होंने कहा है। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को खुश हो जाना चाहिए कि बगैर परीक्षा लिए के, बगैर एग्ज़ाम लिए के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्हें पास करने वाली है। लेकिन वो लोग खुश होने वाले हैं जिन लोगों का रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं आने वाला है, क्यों तो उन्हें अव्वल दर्जे से पास किया जाने वाला है।
60% मार्क्स देकर उन्हें हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को 60% मार्क देकर ही पास किया जाने वाला है। अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों की आने वाली है जो 12th साइंस से एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो MBBS के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जिन्हें इंजीनियरिंग करना है, जिन्हें परसेंटेज का जिनके पास में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों ने क्या करना चाहिए? जो सर्वसाधारण गट में अब MBBS के लिए लगने वाले हैं, ऐसी सूरत में ये लोग क्या करेंगे? जब इन्हें 60% मार्क्स देकर पास किया जाएगा, फर्स्ट क्लास के मार्क्स से इन्हें पास किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में ये विद्यार्थी क्या करेंगे? एक सवालिया निशान इन विद्यार्थियों के लिए है। वो लोग तो पास हो जाएंगे जो लोग 35%, 40%, 50% जो लोग मार्क्स लेकर पास होने वाले हैं, इन्हें अब एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, उस बारे में हमने कुछ स्कूल्स के, कॉलेज के और कोचिंग क्लासेस के एक्सपर्ट से मुलाकात की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहना है इन लोगों का। आज महाराष्ट्र शासन की बैठक बैठी हुई है, उसमें शिक्षा मंत्री एवं राज्य के वर्षाताई गायकवाड़, ये शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ समूचे हिंदुस्तान में जो हालत चल रही है उसको लेकर जो बात चल रही है कि भाई 10वीं पास तो 10वीं को एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ 12वीं की परीक्षा भी ना लिया जाए, इसके बारे में आंदोलन किया जा रहा है। विविध राज्यों में आंदोलन हो रहा है। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार भी ये सोच रही है और अन्य सरकारें भी ये सोच रही है कि इसमें 60% मार्क्स देकर उन बच्चों को, छात्राओं को पास किया जाए। इस ताल्लुक से हम आज यहाँ के हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज के मोहम्मद जावेद सर फिजिक्स, इनसे हम ये जानकारी लेने आए हुए हैं कि भाई ऐसा करना बच्चों के लिए उचित है या नहीं। इस बार पर उन्होंने अपनी राय देंगे, हम उसके आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मोहम्मद जावेद फिजिक्स से जो प्रोफेसर है, उनसे हम पूछेंगे। मोहम्मद जावेद, लेक्चरर इन फिजिक्स, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परभनी। तो आज जैसा कि चल रहा है कि 12th के एग्ज़ाम्स नहीं लेने का चल रहा है जो गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र शासन का, तो ये 10वीं के लिए तो ठीक है, लेकिन 12th के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों का सही इवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। और जो गवर्नमेंट जो सोच रही है कि 60% देकर सभी को पास किया जाए, तो ये गवर्नमेंट ने एक सर्वसामान्य स्टूडेंट के हिसाब से सोचा है। लेकिन जो एक्सेलेंट बच्चे, जो होशियार बच्चे हैं, जो अबव 90 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये निर्णय योग्य नहीं है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम का सोचना चाहिए। और जैसा कि परिस्थिति हम देख रहे हैं कोविड की, तो ये थोड़ा सामान्य होने के बाद ये इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय सभी स्टूडेंट को नहीं लगा सकते हम। जो ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन सभी बच्चों के लिए हम ये निर्णय नहीं दे सकते हम, क्योंकि इसमें सभी बच्चे मेडिकल को ही नहीं जाने वाले हैं, कुछ बच्चे और फील्ड में भी जाने वाले हैं, और वहाँ पर भी परसेंटेज को देखा जाता, तो इस हिसाब से हम वो बच्चों को ये निर्णय लगा नहीं सकते। तो मेरी तो ये राय है कि थोड़ा सा और रुक कर ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए महाराष्ट्र शासन ने। हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज के सैयद साजिद सर हमारे साथ जो मैथमेटिक्स के वो भी जुड़े हुए, हम उनसे भी राय लेंगे कि भाई आज जो छात्राओं के ताल्लुक से जो बोला जा रहा है कि 60% जो तो मार्क्स देकर सभी को पास किया जाएगा, आज हमारे पास विधानमंडल में चल रहा है मामला और तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये हालत चल रही है। इस पर आपकी क्या मशवरा है कि क्या राय है कि जो ऐसी छात्राओं को पास करना चाहिए या फिर क्या उसमें उपाय क्या करना चाहिए? सैयद साजिद, सैयद नसीरुद्दीन, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज के लेक्चरर हूँ। और शासन का जो ये निर्णय होने जा रहा है, ये सभी छात्राओं के लिए ये निर्णय उचित नहीं है। इसमें जो छात्रा जो मेडिकल और उससे एम्स में जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, उनके लिए ये निर्णय बेइंतहा उचित नहीं है। हाँ, जो मध्यम है, मीडियम है, उन छात्राओं के लिए ये निर्णय ठीक हो सकता है, लेकिन बाकी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इनजस्टिस है। ये सरकार का जो है निर्णय उनके लिए सही इवैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पर सरकार को ये हालात सामान्य होने का जो है इंतज़ार करना होगा, और उसके बाद एग्ज़ाम अगर कंडक्ट किया जाए तो उन जो इंटेलिजेंट छात्र हैं उनके लिए ये जस्टिस हो सकता है। बाकी जो सामान्य जो जनरल है वो उनके लिए ये निर्णय ठीक हो सकता है, वो खुश हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट का निर्णय है कि 60% सभी को दिया जाए, ये सभी के लिए ये 60% उचित नहीं है। उनका दूसरा ये निर्णय चढ़ा है कि जिसमें हम ये बात बता रहे हैं उनको कि जो उनका कहना है कि जैसा होम सेंटर लिया जाएगा और एक बच्चे, जैसे कि भाई जो छात्राएं जहाँ पर है
उसमें जो तो वक्त किस तरह रखना चाहिए अगर सही कर एग्ज़ाम लिया जाए तो? अगर शासन को एग्ज़ाम भी लेना है तो एटलीस्ट वो कम से कम 1 घंटे का जो है पेपर उन्होंने डिसाइड करना चाहिए, जिसमें हम इवैल्यूएशन कुछ कर सकते हैं। वो भी इवैल्यूएशन उतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्त और मौके की हालत को देखते हुए ये एटलीस्ट 1 आवर एग्ज़ाम ये कंडक्ट शासन कर सकती है, जिसमें अपन कुछ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जानी मानी कोचिंग क्लासेस, अबोटी कोचिंग क्लासेस के सर्वसर्वा प्रिंसिपल पंकज अबोटी, हम इनसे मिलने आए हुए हैं कि आज जो हमारा महाराष्ट्र शासन है ये बता रहा है कि 12वीं के जो छात्र है उन्हें 60% यानी कि 60% यानी कि टक्केवारी देकर सभी को पास करने की बात की जा रही है और इसकी योजना आखी जा रही है। इसके बारे में हम आज परभनी के विविध प्रोफेसरों से मुलाकात की। उसी के साथ साथ अबोटी कोचिंग क्लासेस के सर्वसर्वा पंकज अबोटी से हम मिलने को आए हुए, उनके भी हम विचार ले रहे हैं कि भाई वो हमारे दर्शकों को बताए कि भाई छात्रों के लिए ये कितना उचित है सर कि 60% जो शासन सोच रही है कि सभी को पास करना है। इसमें आपका विचार और जो हमको जो दर्शकों तक बताना है कि भाई इस मामले में क्या करेंगे आप? सही माना जाए तो सभी बच्चों को एक ही सरी के मार्क देके सरी का गुणगान करना ये सब में बड़ी गलत बात है। किसी भी बच्चे को सरी के मार्क दिए जाना ये उस बच्चे के टैलेंट से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्याय रह सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो मातब्बर लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर विचार करना चाहिए और एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। बगैर एग्ज़ाम लिए किसी बच्चे को पास करना या 12th के बच्चों को, ख़ास तौर पर 12th के बच्चों को पास करना ये उचित बात नहीं है। 10वीं तक अभी करियर का उतना कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन 12th के ऊपर जो साइंस से बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्यूचर में इस मार्क की ज़रूरत होती है। और अगर उन लोगों के लिए इस ढंग से डायरेक्ट पास आउट किया गया तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की थी, जिन बच्चों का टैलेंट अच्छा है, वो ऐसे ही दब जाएगा। सभी को एक ही तराजू में तोलना ये गलत बात है और ऐसा गवर्नमेंट ने करना नहीं चाहिए। इसके ऊपर कुछ तो भी उपाय योजना करके किसी भी तरीके से, अब आज अगर देखा जाए तो UG to PG मतलब 12वीं के आगे के सभी एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी लेवल के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं वो सभी ऑनलाइन तरीके से हो रहे हैं। यहाँ तक कि फार्मेसी, शायद और भी कुछ जो एग्ज़ामिनेशन है वो इसी ढंग से किए जा रहे हैं। तो 12वीं ये कोई उससे बड़ी एग्ज़ाम तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसको उस ढंग से लेके उस एग्ज़ाम का भी अरेंजमेंट ऑनलाइन तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन एक साथ सरसकट मार्क देके पासिंग करना ये सब में अनुचित बात हो जाएगी। सर अब इसमें एक आप बताएं कि जैसा अब इसमें 3 डिग्री आ जाती है अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से, सोचिए साइंस, कॉमर्स और उसके बाद आर्ट्स। तो अब इसके अंदर जो प्रशासन, शासन हमारा ये बता रहा है कि भाई 60% वो उनको जो तो हम मार्क्स देके पास कर देंगे। तो कुछ जो तो बच्चे जो साइंस के, वो साइंस के जो डॉक्टरी की तरफ भागते हैं, उस तरह कॉमर्स के जो बच्चे अपने अकाउंटेंसी की तरफ जो तो जाने की CA के लिए जाते हैं। तो इसके अंदर उनको ये 60% मार्क्स देंगे तो इनका क्या रीजन रहेगा उसमें? देखिए कैसा है, आर्ट्स और कॉमर्स के बारे में अगर बात की जाए तो उतने मार्क्स की वजह से जो है कुछ इतना फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये उनके फ्यूचर में आगे जब उनको नीड होगी तो ज़रूर उसका इफ़ेक्ट उनके अगले डिग्रीज पे हो सकता है। उनको कहीं पे रिक्रूट होते समय 12वीं के मार्क्स अगर कंसिडर किए जाते तो वहाँ पे भी उनको दिक्कतें आ सकती है और सभी बच्चों को एक ही तरीके से मार्क देना ये गलत बात हो जाएगी। अब साइंस के बच्चों के बारे में अगर बात की जाए तो उनके पास में यहाँ CET, नीट ऐसे अलग अलग एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन उनके वो एग्ज़ामिनेशन रहते समय भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जो इन 12th के मार्क्स का होता है वो हिसाब से जिन बच्चों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात अगर देखी जाए तो हमारे पास 3 फैकल्टी भी अगर है तो इन फ्यूचर अगर सपोज़ कोई MPSC UPSC भी देता है, वहाँ अगर उसके 12th के मार्क्स का, HSC के मार्क्स का कंसिडरेशन अगर होता है तो उसके परसेंटेज जो डाउन हो जाएंगे वो चलता रहेगा सिलसिला जो उसके लाइफ से खेला जाएगा। ये न्यूज़ खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बापरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज पठान,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के जिला प्रतिनिधि सोहेल तांबुली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।